तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत ज्यादा लेट आ रहा है ना। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे यार कहाँ चला गया यार, बहुत ज्यादा गायब रहता है, पर क्या करूँ यार। मैंने पिछली बार मतलब मैंने देखा 44 दिन पहले मैंने अपलोड किया था वीडियो। बट मैंने एक हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया था, बट क्या हुआ कि थोड़ी माइक में दिक्कत आ गई। मैंने रिकॉर्ड किया था 1 घंटे का, पर हुआ क्या कि आधे आधे घंटे में वॉइस आई नहीं, और आधे घंटे में वॉइस आई तो उस वीडियो को अपलोड करने का कोई फायदा था क्या? कुछ भी नहीं था ना। इसीलिए मतलब वो पूरा टाइम बेकार गया। आज मैं कोई भी माइक नहीं लगाया हूं, तो आई होप, मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, बहुत ज्यादा कम कभी ज्यादा ऐसे आ रही होगी, पर कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा तो मैनेज कर लो। अगली बार से देखते हैं, उसका कुछ इंतजाम करते हैं हम लोग। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ तूफान करने वाले हैं। मजाक से हटके आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ने वाले हैं। थ्योरी मतलब किस किस तरीके की थ्योरी पढ़ने वाले हैं? तो आज के वीडियो में भैया हम लोग क्या पढ़ने वाले? रियल डोम और वर्चुअल डोम के बारे में कॉन्सेप्ट सीखने वाले कि आखिर ये क्या काम करता है और किस तरीके से यूज होता है। हमारा रिएक्ट किस पे काम करता है? वर्चुअल डोम पे काम करता है। तो ये वर्चुअल डोम कैसे काम करता है वो भी तो जानना जरूरी है ना। क्या कैसे काम करता है, इसके बैकएंड में क्या प्रोसेस होती है, हम ये सब समझेंगे। आप सोच रहे हो यार हम तो रिएक्ट पढ़ रहे हैं, रिएक्ट में क्या ये सब जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप कोई कंपनी या कहीं पे जाते हो, अगर उन्होंने पूछा कि ये किस में काम करता है, आप तो बोल दो कि वर्चुअल डोम में। फिर बोला इंटरव्यू ने, अच्छा बताओ ये वर्चुअल डोम कैसे काम करता? फंस गए ना तब तो पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा देख लो, अपने हिसाब से इंटरव्यू में काम आएगा, बाकी इतना जरूरी नहीं है। और आपको पता है कि मैं एकदम प्रैक्टिकल अच्छे से समझाता हूँ, पर थ्योरी मेरे से बनता नहीं है। पर जैसा भी हो यार, कराना तो पड़ेगा ही ना। तो अगर थ्योरी समझ में ना आए तो यार मुझे माफ कर देना, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की रियल डोम और वर्चुअल डोम के बारे में। ठीक है, चलो अब बिना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब सॉरी 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 सॉरी, हम लोग क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट स्क्रीन में आते हैं। तो स्क्रीन में आने से पहले हम क्या ओपन करें? सबसे पहले ओपन करते हैं रियल डोम और वर्चुअल डोम। तो हम लोग ओपन करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कहाँ पे भाई? ये रहा। देखो, हमारे पास दो तरीके के डोम होते हैं। एक होता है रियल डोम, एक होता है वर्चुअल डोम। आप बोलोगे रियल डोम क्या है? रियल डोम हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करके तो आता ही है। आई होप अगर आप रिएक्ट जेएस सीख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट तो आती ही होगी। आती है ना? आती है ना? गुड। आपको जावास्क्रिप्ट आती तभी तो आप रिएक्ट जेएस सीख रहे हो। मैं भी कैसा क्वेश्चन करता हूँ। तो छोड़ो अभी ये सबको, मजाक को रखते हैं साइड में और देखते हैं थोड़ा थियरी। तो चलो, रियल डोम क्या काम करता है? रियल डोम का फुल फॉर्म होता है, रियल डोम, रियल का नहीं बता रहा हूँ, डोम का क्या फुल फॉर्म होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम लोग इसका किस में यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट में। जब हम कोई चीज को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, उसको हम लोग उस पर्टिकुलर आईडी को सिलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग वो क्या करते हैं, एलिमेंट को चेंज करते हैं। वो रियल डोम के थ्रू हम करते हैं। बट ये वर्चुअल डोम तो हमको किसने बताया? रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया। और रिएक्ट किसने बनाया? फेसबुक ने यार, फेसबुक ने रिएक्ट बनाया और उसने हमको वर्चुअल डोम बताया। तो अब वर्चुअल डोम काम कैसे करता है? सबसे पहले रियल डोम को समझना जरूरी है कि आखिर ये रियल डोम काम कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहले रियल डोम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज अ डोम? द डोम, document object model, is a programming interface for web document. It represent the structure of web page in a tree like structure format. Okay, तो सिंपल भाषा में पता है क्या कह रहा है? बोल रहे हैं कि जो हमारा डोम होता है वो एकदम ट्री स्ट्रक्चर जैसा होता है। कैसे होता है, ये क्या होता है ट्री स्ट्रक्चर, देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। क्या रहा है भाई साहब, पहले वो देखते हैं। Web page like in a tree like format where each element like heading, paragraph, image, button, etc represented as a node. ओके, ठीक है। समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा, चलो ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, इसको साइड में आते हैं। डेफिनेशन देख लिया ना। अब हम लोग चलते हैं कोड के थ्रू, आखिर ये कह क्या रहा है। तो कोड में जाने से पहले चलते हैं एक चीज में। ओके, तो अभी हम समझते हैं ये क्या ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है, एक होता है डोम। तो इधर पे टेक्स्ट डाल देते हैं। टेक्स्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे? डोम। थोड़ा साइज बड़ा कर दे क्या? बड़ा कर दे क्या साइज को? परफेक्ट।
ये हमारा हो गया डोम। ओके, डोम को थोड़ा ऊपर करते हैं। डोम के बाद हम एक यहाँ पे बनाएंगे एक और बॉक्स, जो कि हमारा होगा, ज्यादा बड़ा बॉक्स हो गया क्या, जो कि हमारा इसके अंदर आएगा HTML। ठीक है, ये हो गया डोम और ये हो गया HTML। ओके, अब HTML के बाद हमारे पास क्या आता है दोस्तों? HTML के बाद हमारे पास आता है, क्या आता है बताओ जल्दी? उसके बाद आता है हेड टैग। इधर पे हम डाल देते हैं, इस जगह नहीं, इस साइड रखते हैं तो समझ में आएगा, इधर रखते हैं। ओके, तो इधर पे डाल देते हैं टेक्स्ट। ये क्या रहेगा? हेड रहेगा। हेड के अंदर भी हम कुछ ऐड करते हैं, कोई चीजें, जैसे कि लिंक हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिंक टैग हो गया, CSS यूज करते हैं ना, तो उसमें हम लिंक टैग यूज नहीं करते। लिंक हो गया, टाइटल हो गया, वो सब हेड के अंदर ही आता है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं, TITLE। ओके, टाइटल। तो इसको एरो भी करना जरूरी है, तो समझ में तो आना चाहिए। देखो ये कनेक्ट है इससे, ये महाराज कनेक्ट है, अरे एरो भाई कहाँ रह गए? ये महाराज कनेक्ट है इससे। ठीक है, घूम के मारता हूँ, ये इससे कनेक्ट है। और ये महाराज किससे कनेक्ट है? ये कनेक्ट है टाइटल से। अरे भाई एरो, ये महाराज कनेक्ट है टाइटल से। ओके, तो ये ट्री स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब डोम के अंदर आता है HTML के अंदर आता है हेड के अंदर आता है टाइटल हो गया, लिंक हो गया, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, अब इस इतना समझ में आया। एक और बनाते हैं, यहाँ पे बॉक्स एक और बनाएंगे। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे बॉडी भी तो होता है ना, HTML में पढ़े हो ना, बॉडी। अब भाई साहब बॉडी के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, बॉडी के अंदर दो बॉक्स बना लेते हैं, एक ये रहा, और कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं यार अपनी मर्जी से। यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं, टेक्स्ट H1, ऐसे नहीं H1, और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं UL ले लेते हैं, UL। ओके, अब इस UL के अंदर भी कुछ आते हैं, क्या आते हैं? LI आते हैं। तो यहाँ पे कुछ LI बना देते हैं, छोटे छोटे नन्हे LI बना देते हैं। इसी को पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सब क्या हो रहे हैं? LI हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पहले LI लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होता। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट हो जा। इसी को ही कॉपी पेस्ट, ये इधर पे आ गया, इसको भी पेस्ट करते हैं, इधर पे आ गया। ओके, तो इस सब को भी कनेक्ट कर दे क्या? ये सब भी कनेक्ट ही रहते हैं ना। तो बॉडी भाई तुम इससे कनेक्ट हो H1 से, और एक और एरो चाहिए और UL से। ओके, और ये सारे कनेक्ट होंगे इससे, ये LI से। ठीक है, LI सब इससे कनेक्ट है, LI के अंदर LI मैंने नहीं डाला है, LI से कनेक्टेड। ओके, इसको हटा देते हैं, LI, LO नहीं LI, और इधर पे भी LI। तो रियल डोम क्या कह रहा था भाइयों कि हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं। तो देखो ये बन गया ना ट्री स्ट्रक्चर। पहले डोम है, डोम के अंदर HTML है, HTML के अंदर आता है हेड के अंदर आता है टाइटल, और ये मैंने बॉडी को ध्यान से कनेक्ट ही नहीं किया, और HTML के अंदर आता है बॉडी। तो बॉडी के अंदर हमने लिखा है H1 के अंदर UL लिखा। तो ठीक है, ऐसे तो समझ में ये ट्री स्ट्रक्चर बना रहा है, पर यार थोड़ा कोड से समझा देते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ क्यों नहीं, मुझे थियरी तो पसंद नहीं है, कोड तो मुझे पसंद है, तो कोड से क्यों ना बताऊं, कोड से तो बताना जरूरी है ना। तो चलो कोड के पास चलते हैं। तो कोड भाई ये रहा। ठीक है, हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं, इसी के SRC फोल्डर के अंदर में एक डमी फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, ये कोड हमारे पुराने प्रोजेक्ट का है, अगर आपने वो प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो देख सकते हो। ओके, index.html बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे HTML है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार। ये मेटा को हटा दिया मैंने। ओके, ये मेटा हट गया। तो देखो ये रहा हमारा डोम, ऊपर डोम में, डोम के अंदर कौन आता है? HTML। ठीक है भाई, आ गया HTML। HTML के अंदर क्या आता है? हेड भी आ गया। हेड के अंदर क्या आता है? टाइटल।
टाइटल भी आ गया, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया हुआ था। देखो हेड के अंदर टाइटल आ गया। अब ठीक है, बॉडी के पास चलते हैं। ओके, बॉडी ये रही खाली। बॉडी के अंदर मैंने क्या डाला था कि H1 है, तो लो भाई आ गया H1। यहाँ पे लिख देता है अपने नाम, अपने नाम नहीं अपना नाम। ओके, ये रहा H1। अब उसके बाद क्या था देख ले क्या, H1 के बाद UL वाला था। चलो ठीक है, UL वाला डाल लेते हैं। ये आ गया UL, और UL के अंदर हमारे पास आते हैं LI। तो ये आ गया LI। यही तो है ट्री स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा होता है रियल डोम। ठीक है, अगर आपको कुछ चेंज करना है, ओके चेंज करना है, तो हम सिंपल से यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे चेंज कर दिया, तो ये चेंज हो गया। हमने कुछ किया क्या, नहीं, सिर्फ चेंज हो गया। हमको खाली सेव करना है, बस उसको रन करना है, अपना काम हो जाएगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं। रियल डोम हमारा कैसा होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग में हम ये घर बना रहे हैं। इसके बाद डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अपना पेन यूज कर लेता हूँ। तो पेन ओपन करता हूँ, तो देखो हम जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग है। ओके, बिल्डिंग में घर बना रहे हैं, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, पर मैनेज कर लेना यार, क्या जाता है उसमें। ठीक है, ये रहा घर और ये रहा घर, ये रहा घर, ये रहा घर। अच्छा अब बताओ, एक बिल्डिंग बन रही है तो सबका घर का स्ट्रक्चर सेम होगा कि नहीं होगा, होगा ना सबका घर का स्ट्रक्चर। बट ये बंदा बोलता है, अरे क्या हो गया, ये बंदा बोलता है कि मैं अपना अलग से कुछ करवाऊंगा, कुछ अलग स्ट्रक्चर से बनाऊंगा। वो हो सके फर्नीचर वो अलग करवा रहा है, कुछ दीवार खड़ी करवा रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। तो सिर्फ इतना चेंज करना, तो सिंपल से जाके पूरा मकान बनने के बाद सिर्फ ये वाला बंदा चेंज कर देगा। तो मतलब ये मैंने क्या बताया एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे क्या हो गया भाई, ये तो ये वाला बंदा क्या बोल रहा है, अगर मुझे ये घर में चेंज करना तो सिंपल से मैं यहाँ पे चेंज कर लूंगा। ये हो गया सिंपल वाला एग्जांपल। ओके, और बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या, हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। कैसे मैनिपुलेट, जावास्क्रिप्ट की मदद से। यार हम लोग इसको आईडी दे देंगे, आईडी में हम कुछ भी ABCD दे देंगे, और इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से टारगेट कर लेंगे, और बटन के क्लिक इवेंट पे हम उसको चेंज कर देंगे, है ना। ये होता है डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, रियल डोम पे तो हमने बहुत बातें कर ली। ठीक है, कैसे काम करता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जैसी डेफिनेशन बता रहा था मैंने वैसे एग्जांपल बताया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, इसके कोई काम तो है नहीं। ओके, वैसे डिलीट। अब हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था, हमारा प्रोजेक्ट ये वाला था। तो ठीक है, ये प्रोजेक्ट था। अब इसमें देखते हैं काम कैसे हो रहा है। यहाँ पे कौन सा खोल लेते हैं, इसको क्या करते हैं, बोलते हैं भाई तुम इस साइड में आ जाओ। आ गया साइड में, और एलिमेंट ओपन करते हैं। एलिमेंट ओपन करने के बाद कोई कार्ड को एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कार्ड, मेरे को सिर्फ कार्ड चाहिए भाई, कार्ड को ओपन नहीं करना है। ओके, तो ये हमारे पूरे कार्ड हो गए। ठीक है, अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो इस जगह पे देखना क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो तुरंत ही आधा हो गया। कैसे कैसे इतनी जल्दी इतनी फास्ट कैसे, है ना, कैसे काम कैसे कर रहा है। देखो हम जब रिएक्ट पढ़े थे तो हमने दो चीजें इंस्टॉल की थी। एक किया था रिएक्ट डोम, याद है ना, एक होता है रिएक्ट, एक होता है रिएक्ट डोम। तो रिएक्ट और रिएक्ट डोम में क्या फर्क है, देखो अब इसमें क्या फर्क है वो भी बता देता हूँ। तो हम किसके पास, इसके पास ही चलते हैं। डमी के लिए मैं पेंसिल ले रहा हूँ, कुछ बना नहीं रहा डायग्राम, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पेंसिल। तो जो हमारा रिएक्ट होता है, बड़ा लिखने में दिक्कत होता है यार, ऐसे लिखता नहीं हूँ, इसमें लिख देता हूँ ना, अपने पास है तो। जो हमारे पास रिएक्ट होता है, वो भाई साहब हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रॉप्स हो गया, यूज स्टेट हो गया, और भी चीजें हो गई, जैसे कि JSX हो गया। जो रिएक्ट भाई साहब हैं वो हमको बहुत सी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रॉप्स हो गया, JSX हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, कंपोनेंट्स कैसे रेंडर हो रहा, वो सब, ये सब रिएक्ट हम हैंडल करता है। बट रिएक्ट डोम क्या काम करता है, रिएक्ट डोम कैसे काम करता है, अब हम उस पर बात करने वाले। रिएक्ट डोम के अंदर ही आता है वर्चुअल डोम। अब ये वर्चुअल डोम काम कैसे करता है, अब हम लोग वो देखने वाले, बहुत ध्यान से समझ लो। नींद आ रही तो पहले जाके पानी पी लो, कुछ मीठा खाने का मन करा तो जाके पेड़ा खा लो, उसके बाद आराम से बिंदास देखो। मुझे तो गर्मी लग रही है, बट क्या करें, रुमाल है क्या मेरे पास, हाँ रुमाल है, पोंछ लेते हैं पसीना यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी क्यों हो रही है, क्योंकि माइक खराब हो गया,
इसके कारण पंखा भी बंद करके रखना पड़ रहा है। पंखा बंद है और गर्मी तो होगी, सिंपल सी बात है। तो कहाँ पे थे हम लोग? वर्चुअल डोम समझना था, ठीक है ठीक है, चलो। अब हो गया ये रिएक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बना देते हैं रिएक्ट डोम। फिलहाल मैं बता दूं कि हम जब स्टार्टिंग में रिएक्ट स्टार्ट करें तो रिएक्ट और रिएक्ट डोम को हमने बिना npm करके अपने नॉर्मल HTML में उसको यूज करके दिखाते कैसे काम करता है। रिएक्ट और रिएक्ट डोम को हमने पर्सनली इंस्टॉल किया था npm की मदद से, ठीक है। अब रिएक्ट डोम काम कैसे करता है, ठीक है। अब ये सबको हटाते हैं, इन सबको तो समझ के रिएक्ट डोम। अब रिएक्ट डोम की बात करते हैं। रिएक्ट डोम को करते हैं साइड में, रिएक्ट डोम के अंदर आता है वर्चुअल डोम, उसको देखते हैं। तो देखो ये एक हमारा हो गया, क्या हो गया ये हो गया हमारा रियल डोम, ठीक है। समझना बात को ध्यान से, ये हो गया हमारा रियल डोम, ठीक है। ये हो गया रियल डोम। और इसी तरीके का सेम होता है वर्चुअल डोम। टेक्स्ट हम लिखेंगे v डॉट डोम, ये हो गया हमारा वर्चुअल डोम, ओके। अब हम कुछ इसमें बॉक्सेस बना लेते हैं जो समझ में आए। बॉक्सेस कैसे? जो हमारा प्रोजेक्ट अभी मैंने ओपन किया था, देखो दिखाता हूँ। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, टोटल कितने कार्ड हैं? ये हो गए 8-9 कार्ड है टोटल, ठीक है। 9 कार्ड है। अब 9 कार्ड है, ओके। अब यहाँ पे भी हम 9 तो नहीं बना सकते। अब सपोज करो हमारे पास ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन गए। चल ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ये तो 9 बन गए। अब इस 9 को ये क्या करेगा? ये सिंपल सा, इसको हटा देता हूँ, इसकी कॉपी बना लेगा। जैसे मैंने कॉपी करके पेस्ट बना लिया, ये रियल डोम की वर्चुअल डोम कॉपी बना लेगा, यानी पूरा कार्बन कॉपी बना लेगा। जैसा वो होगा वैसा सेम टू सेम अपने अंदर रख लेगा वर्चुअल डोम के अंदर। उसके बाद वर्चुअल डोम भाई साहब क्या करेंगे, एक बगल में एक और कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। बगल में एक और कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, समझ गया। ये कंटेनर, अब इसके अंदर भी कुछ बॉक्सेस रहेंगे, तो कुछ बॉक्सेस को यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अब ये बॉक्सेस कैसे रहेंगे? जो भी हमने इंप्लीमेंट किया, जो भी हमने चेंज किया, वो इसके पास जाएगा। जैसे कि हम उसमें क्लिक करते हैं तो 9 से कितने एलिमेंट हो जाते हैं? सपोज करो वहां पे 4 हो गए, ठीक है। 9 से जैसे मैंने बटन क्लिक किया तो वहां पे 4 एलिमेंट आ गए, 4 बॉक्सेस आ गए, ओके। तो ये काम कैसे करता है? तो देखो, सबसे पहले जो रियल डोम में आया उसकी कार्बन कॉपी बना लेता है वर्चुअल डोम। फिर क्या होता है, जैसे क्लिक होता है तो ये एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ये जो है ना, ये इतनी चीजें, थोड़ा और छोटा छोटा, ओके। ये है ना इतनी चीज, ये एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ये बोलता है, कंपेयर करते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है वो एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब एक होता है वर्चुअल डोम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्री डोम, मतलब प्रीवियस डोम कहते हैं इसको, ठीक है। और जो हमने कुछ चेंज किया, जैसे हमने बटन में क्लिक किया तो उसमें जो चेंज हुआ, जो कार्ड बचा, उसको हम बोलते हैं करंट डोम, ठीक है। मैंने सी डोम लिख दिया, करंट डोम, ओके। अब इसके बाद ये दोनों में कंपैरिजन होता है। किन दोनों में कंपैरिजन होता है? ये दोनों में कंपैरिजन होता है, ये दोनों में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होने के बाद जो वैल्यू दिखती है कि अलग लग रही है, वो उसको यहां से उठाता है। यहां से उठाने के बाद इस जगह पे जाके इसको मिला देता है, यहाँ पे रियल डोम में इंप्लीमेंट कर देता है। मतलब करंट डोम में जो वैल्यू आई है, ये दोनों पहले कंपैरिजन करते हैं, जो उसमें चेंजेस लगता है सिर्फ उतने में जाके वो चेंज कर देता है रियल डोम के अंदर, ओके, ठीक है, समझ गए। और ये जो प्रोसेस होता है, जो मैंने सर्कल बांधा है, ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? रिकॉन्सिलेशन। इसको ध्यान से लिख लेना, इंटरव्यू में जाओगे ना तो वो लोग पूछेंगे कि रिकॉन्सिलेशन किसको कहते हैं, तो आप उनको समझाना कि वर्चुअल डोम का जो प्रोसेस होता है उसको रिकॉन्सिलेशन कहते हैं,
ठीक है, इतना समझ में आया, जो सर्कल के अंदर उसको रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। बट ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना, ये जो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, ये जो दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, ये वाला कंपैरिजन क्या हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं डिफिंग। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं डिफिंग। मेरे को यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है, आप लोग समझ लेना। इसको हम लोग कहते हैं डिफिंग, लिख लो ध्यान से। जो सर्कल में है, जो उसका पूरा प्रोसेस हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रिकॉन्सुलेशन, ठीक है। और इसमें जो एल्गोरिदम लगा है कंपैरिजन का, वो डिफिंग एल्गोरिदम के थ्रू ये काम कर रहा है। तो डिफिंग के थ्रू वो कंपेयर करता है, उसके बाद जो उसको चेंज लगता है वो डायरेक्ट रियल डॉम में इम्प्लीमेंट कर देता है। तो वर्चुअल डॉम का तो हमने ऐसा डायग्राम के हिसाब से समझा है, बट इसकी डेफिनेशन पढ़ते तो ज्यादा अच्छा लगता हो। इतनी सी बात, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। तो जाते हैं अपने उसमें इसके पास। तो डॉम तो कंप्लीट हो गया था, अब बात करते हैं वर्चुअल डॉम। तो वर्चुअल डॉम क्या है, इसको मैं थोड़ा धीमे से पढ़ूंगा, ठीक है, मेरे को लगता है मैं बहुत ज्यादा तेज बोलता हूँ, तेज नहीं, स्पीड में, ओके। तो द वर्चुअल डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, पता है हमें तो यार, ये तो आपको भी पता है। तो वर्चुअल डॉम नहीं सर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज ए लाइटवेट जावास्क्रिप्ट, ओके ठीक है, समझ गया, लाइटवेट जावास्क्रिप्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल डोम। जैसे मैंने बताया था, एक्चुअल डोम, रियल डोम को एक्चुअल डोम को रियल डोम कहते हैं, पता है ना, वही तो वो कह रहा है ना। तो एक्चुअल डोम, इट is used by libraries like React to optimize the rendering process and improve the performance। आप सोचोगे यार ये तो काम हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम वो भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट उसमें दिक्कत ये है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, जब पर तुम लोग बहुत ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे तो पूरा पेज वापस से रिफ्रेश होगा। मतलब जितने डोम हमने ट्री बनाए थे ना, जैसे कि ये देखो बता देता हूँ, ये कहाँ गया, एचटीएमएल मैंने बनाया था क्या ऊपर, ये जो है ना, अगर हम सिंपल सी इसमें अगर हम चेंज करेंगे कुछ, तो क्या होगा, पूरा डोम हमारा री रेंडर होगा, पूरा डोम रिफ्रेश होगा। तो यार इसमें टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, छोटी एप्लीकेशन में पता नहीं चलता, पर जैसे आप बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे तो टाइम तो लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सपोज करो यहाँ पे आपको 10,000 फाइलें, 10,000 फाइलों में से सिर्फ आपको खाली एक पेज का एलआई चेंज करना है, तो समझ जाओ उसमें क्या ही बता सकते हैं। तो ठीक है, समझे समझे क्या हो रहा है। अब हम क्या पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़ रहे थे। बट हमारा रियल डॉम क्या काम, वर्चुअल डॉम क्या काम करता है, पर्टिकुलर जो चेंज हुआ सिर्फ उसको ही चेंज करता है, बाकी को छेड़ता नहीं है। कैसे करते हैं, वर्चुअल डॉम की मदद से। वर्चुअल डॉम का पूरा डायग्राम एकदम सामने मैंने बता दिया, पूरा चिट्ठा खोल दिया है मैंने। तो ऐसे काम करता है, इसी तरीके से काम करता है, कार्बन कॉपी करता है। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले, उसको तो कंप्लीट कर दे। बहुत बेकार आदत है यार, ये छोड़ देता हूँ, उसमें चला जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही में पहले कंप्लीट करें। तो अब इसको देखते हैं कहाँ पे खत्म होता है, लाइक रिएक्ट टू ऑप्टिमाइज द रेंडरिंग प्रोसेस एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। हाँ भाई ये तो तुम सही कह रहे हो, अगर हम वर्चुअल डॉम यूज करेंगे तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अब जैसे यूट्यूब देख लो, यूट्यूब में तो वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब में कोई भी वीडियो में क्लिक करो, ऊपर देखो पेज रिफ्रेश होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई इसमें वर्चुअल डॉम काम कर रहा है, यही तो काम कर रहा है ना यार वर्चुअल डॉम। यूट्यूब में भी, फेसबुक वालों का, फेसबुक में तो काम करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो परफॉर्मेंस instead of directly manipulate the real DOM, change are first applied to the virtual DOM, then using process called the diffing and reconciliation। तो ये आ गया ना, डिफिंग एंड रिकॉन्सिलेशन। डिफिंग यानी जो कंपैरिजन हो रही है, रिकॉन्सिलेशन यानी जो मैंने सर्कल डाला था किस तरीके से हो रही है, उसको कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। रिएक्ट एफिशिएंट अपडेट ओनली द पार्ट ऑफ द रियल डोम। भाई साहब ये तो वही है जैसे मैं बता रहा था कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बट ऐसा नहीं है। वर्चुअल डॉम में जो कंपैरिजन होता है, जो डिफिंग प्रोसेस के थ्रू कंपैरिजन होता है, रियल डॉम में सिर्फ उतनी चीजें चेंज होती है, यही वो बोल रहा है। तो apply to version to call it diffing and reconciliation, react efficiently update only the part of the real DOM that have changed, minimizing unnecessary rendering। The approach makes application faster and more responsive। सही बात है यार, अगर फालतू में टाइम वेस्ट हुआ री रेंडरिंग करने में, तब तो यार हमारा यूजर आएगा बोलेगा हाँ ये कोई एप्लीकेशन इतना स्लो चल रही है, तो हम इसमें ध्यान रखेंगे। एंड स्पेशली फॉर डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस,
यूजर इंटरफेस तो बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, क्योंकि पेज रिफ्रेश ही नहीं होगा तो यूजर पेज तो सॉरी यूजर इंटरफेस तो अच्छा होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा पकाया, क्योंकि थ्योरी था और थ्योरी से मैं खुद पकता हूँ। मैंने आपको भी पकाया, पर पकाने में थोड़ा समझ में तो आया होगा, ये झूठ मत बोलना, समझ में तो तुमको आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो यार वीडियो वापस देख लेना ना। मैं अब वापस तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो चल रहा है, उसको बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या है, गर्मी भी लग रही है यहाँ पे, तो ये सब हटाओ है, गर्मी तो लगती रहेगी, उसमें क्या है। बट आपको समझ में आया कि नहीं आया, वर्चुअल डोम काम कैसे करता है और रियल डोम क्या काम कर रहा है। अगर नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हमको जरूरत नहीं है। हमको अपना काम से मतलब, हमारा काम हो रहा ना रिएक्ट में, बस वो वह काफी है, बस बहुत है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे, कम से कम वो तो बिल्ड कर लोगे ना। ये समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बट अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डॉम पे काम करता है, और वर्चुअल डॉम कैसे काम कर रहा है, रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, डिफिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सब हमको बताना पड़ सकता है। इसलिए आप थोड़ा इसको पढ़ लेना ध्यान से। तो अभी तक के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूज इफेक्ट के बारे में देखेंगे। वो तो भाई साहब पूरा प्रैक्टिकली रहेगा, प्रैक्टिकल में तो जो मजा आएगा ना, एकदम खतरनाक मजा आएगा। तो यार उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। मेरे हिसाब से जितना बताना था मैंने बता दिया है, पर ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।